दोस्तों, क्या बाबा साहेब अंबेडकर को सरनेम या उपनाम किसी ब्राह्मण ने दिया था? अक्सर ब्राह्मणवादी लोग यह कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आगे बढ़ाने में ब्राह्मणों ने बहुत मदद की और उनको यहां तक कि अपना सरनेम भी दे दिया। अपना उपनाम अंबेडकर भी बाबा साहब अंबेडकर को दे दिया, ब्राह्मणवादियों द्वारा यह कहा जाता है। लेकिन क्या यह सच बात है? क्या वाकई बाबा साहब अंबेडकर को अंबेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण ने ही दिया था? दरअसल कहानी इसके पीछे क्या है, लोग कुछ बताते हैं। ये दावा करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस स्कूल में पढ़ते थे, सातारा में, वहां किसी स्कूल में टीचर थे जो ब्राह्मण थे और उन ब्राह्मण टीचर का जो सरनेम था, गोत्र उपनाम था, वह अंबेडकर था। और वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे और जो लोग बाबा साहेब के साथ भेदभाव करते थे वो उन्हें डांटते थे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत अच्छे से रखते थे, पढ़ाते थे और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेम में उनसे अच्छे प्रभावित होकर ही उनको अंबेडकर सरनेम दे दिया। यानी उन ब्राह्मण टीचर ने अपना अंबेडकर ने बाबा साहेब अंबेडकर को दे दिया, यह दावा किया जाता है। लेकिन क्या यह सच बात है? यहां इसकी पड़ताल की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सबसे पहले तो स्कूल में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला, यह इस बात के पुख्ता सबूत हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने खुद इस बात का कई बार जिक्र किया। अपनी लेखनी में लिखा है कि उन्हें स्कूल में क्लासरूम में अंदर बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं थी। वो क्लासरूम से बाहर बैठते थे, चौखट से बाहर बैठकर वहां पर वह देखते थे। जहां से उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखने का जो लिखा जाता था वह भी बहुत से ढंग से अच्छे दिखता नहीं था, सही से नजर नहीं आता था, लेकिन वहां बैठकर उन्हें पढ़ते थे। बाबा साहब अंबेडकर मजबूर होते थे वहां बैठकर पढ़ने के लिए, वहां पढ़ते थे और उनको क्लासरूम में उतरे थे। सम्मान नहीं मिलता था। वह अपनी क्लास के बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते थे, अपनी क्लास के बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते थे, उन किताबों को नहीं छू सकते थे। उससे कहें कि चौक दफ्तर को या जो भी उस समय लिखने की सामग्री थी उसको नहीं हो सकते थे, क्लासरूम में कदम नहीं रख सकते थे, पानी भी नहीं पी सकते थे। पानी पीना भी उनके लिए दुश्वार था, क्योंकि जो सवर्ण बच्चों के लिए जो मत कर रखा है, जो चीजें रखी थी, उनको बाबा साहब अंबेडकर नहीं छू सकते थे। तो यह उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है और बाबा साहब अंबेडकर ने इसका कोई जिक्र किया, लिखा है, बताया है। तो यह कहना कि उनके साथ स्कूल में टीचर जो है वह अच्छा व्यवहार कर रहे थे, यह कहीं पर भी सही साबित नहीं होता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। चाहे वह भीमा कोरेगाम जाते हुए उन्हें बैलगाड़ी से नीचे फेंकना हो या अलग अलग जो उनकी जिंदगी से जुड़े हुए किस्से हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर वीजा, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी लेखनी में, अपने न बोलने में, भाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनका कोई टीचर था जिसका सरनेम ब्राह्मण था, वह बहुत अच्छा था और उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता था। ऐसा बाबा साहब अंबेडकर के किसी राइटिंग में आप नहीं पाएंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सबूत कि वह उनकी जिंदगी में जो ऑथेंटिक चीजें हैं, क्या हुआ था, वो उनकी लेखनी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी लिखावट में, लेखनी में वह इस बात का जिक्र नहीं करते। हम देखें, अगर वह अनुच्छेद उनको रखते थे, अच्छी तरह से टीचर थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके बारे में क्यों नहीं लिखा? सवाल उठता है। दूसरी बात यह है कि वह स्कूल के रिकॉर्ड में आप देखेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में पढ़े तो वहां पर जो रिकॉर्ड है प्रिंसिपल का, टीचर्स का, उसमें कोई अंबेडकर संयम का टीचर नहीं था। वहां पर लोग गए हैं, हमारे समाज के लोग गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिवार के लोग गए हैं और उन्होंने भी यह बात को कहा है कि वहां अंबेडकर नाम का कोई टीचर नहीं ही, स्कूल में पढ़ाने वाला प्रिंसिपल कोई था ही नहीं। तो वह कौन था जो बाबा साहब अंबेडकर को कह रहे हैं कि अंबेडकर सरनेम वाले टीचर ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किए और अपना सरनेम दे दिया? अब यह सरासर झूठ है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अंबेडकर नाम का किसी ब्राह्मण टीचर ने नहीं दिया था। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर जिस गांव के रहने वाले थे वह अंबावड़े नाम का गांव था। वह महाराष्ट्र में कहीं कि सातारा और उसके आसपास के इलाकों में
अम्बावड़े बड़े नाम का गांव जो आज भी है, वहां के मूल निवासी थे, वहीं के रहने वाले थे बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके पिता रामजी सकपाल। क्योंकि रामजी सकपाल बाबा साहब के पिता थे, वह सेना में थे, सूबेदार थे, तो उनका ट्रांसफर कभी कभी दूसरे जगह होता था, कभी इधर उधर होता था। तो उनका एक एंड मऊ कैंप था जो एमपी में है। कैंप में वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, और यह क्योंकि उनके पिता को भी जातिवाद झेलना पड़ता था और उनका सरनेम था सकपाल रामजी राव। असली जो समय में बाबा साहेब अम्बेडकर का, वह सकपाल रामजी यानी बाबा साहब के पिता का नाम है। रामजी सकपाल ने अपने बेटे को जातिवाद से बचाने के लिए कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो, इसीलिए उनका जो सरनेम में रामजी सकपाल वहां से हटा लिया कि पता न चले, क्योंकि आप देखे होंगे जाटव से, यादव से इस तरह के संयम से जाति पता चल जाती है, तो वह उन्होंने हटा दिया। और जब स्कूल में नाम लिखा पाया तो वहां पर भी भीमराव रामजी अम्बेडकर यह कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर के पिता का नाम है रामजी सकपाल, वह उनके नाम के साथ में, क्योंकि वहां पर मराठी लोग हैं। महाराष्ट्र के लोग इस तरह से लिखते हैं। तो पूरा नाम BR अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो अम्बावड़े गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अपने गांव का नाम उनके साथ जोड़ दिया और जाति का नाम हटा लिया कि जो जाति सूचक सरनेम था उससे उनकी जाति का पता चल जाता, तो उन्होंने को हटा लिया कि लोगों को पता न चले, उनके साथ उस तरह का भेदभाव न हो। तो अम्बा बड़े नाम जो था उसी का अम्बेडकर नाम लिखने में स्पेलिंग में अम्बेडकर लिखा गया है। उन्होंने अम्बेडकर लिखा टीचर ने, और उसी से फिर BR अम्बेडकर नाम जाना जाता है। तो यह सरासर झूठ है कि बाबा साहब अम्बेडकर को अम्बेडकर संयम किसी ब्राह्मण ने दिया। यह साबित हो चुका है, वहां कोई टीचर नहीं था, सिर्फ झूठ है। सिर्फ इन्होंने मक्कारी से यह झूठ फैलाया गया है। और फिर अगर यह कोई अभी ये कहे कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, वो किसी ब्राह्मण टीचर नहीं दिया था, जो अम्बेडकर संयम था, उनका अपना सरनेम था। तो सवाल उठता है कि क्या अभी देश में वह ब्राह्मण कहां चले गए जो अम्बेडकर संयम लगाते हैं? आप देखिए उनके जो सरनेम है, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ओझा, झा, क्या क्या सरनेम है शर्मा, वह इतने सालों से लगाते हुए आ रहे हैं। तो आप ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अम्बेडकर संयम छोड़ दिया? अब कोई ब्राह्मण अम्बेडकर ने माला क्यों नहीं मिलता? यह सवाल खड़ा होता है कि अगर आप यह कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अम्बेडकर संयम किसी ब्राह्मण ने टीचर ने दिया था, तो वह ब्राह्मण कुल के लोग जो अम्बेडकर संयम लगाते थे, वो अब कहां चले गए? वह गायब क्यों हो गए? अब वह नजर क्यों नहीं आते? यह सबसे बड़ा सवाल है कि वह कहां चले गए हैं। तो इससे यह साबित हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अम्बेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण टीचर ने नहीं दिया, किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, बल्कि उनकी जिंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आए, जितने भी मुश्किल वक्त आए, वह वर्ण ब्राह्मण लोगों की वजह से ही आए। जो उनकी जिंदगी में रुकावटें आई हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बाद में तमाम तरीके से रोकने की कोशिशें हुई, वह नहीं रुके। वह मेहनत करते गए, कामयाब हुए, जिंदगी में अच्छा सैल के आपने लोगों की जिंदगी सवारी। और जब कामयाब हो गए तो उनके साथ में कहानी जोड़ती कथा जोड़ दें कि उनका अम्बेडकर ने किसे अम्बेडकर ने दिया था, यानी उनके जीवन के निर्माण में, उनके राष्ट्र निर्माता बनने तक, निर्माण में संविधान निर्माता बनने तक के निर्माण में उनको सहारा देने का काम है। वह ब्राह्मण समाज में किया था, लेकिन ऐसा नहीं छूटे फैलाई जाती है। तो इस तरह के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो पहले तो आपकी जिंदगी में अड़ंगा लगाते हैं, आपको खत्म करने की कोशिश करते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और तमाम तरीके का ऐसा इंतजाम करते हैं जिसे यह आपके रुकावट आ जाए कि आप कामयाब न हो सके। उसके बावजूद भी अगर आप तमाम तरीके की रुकावटों के बावजूद सब कुछ झेलते हुए, जातिवाद मनोवाद का शिकार होते हुए, जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ, अपनी मैरिज के दम पर, अपने दमखम पर आप आगे बढ़ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो फिर कहानी जोड़ देते हैं, उसको अपनाने की बात करते हैं, आप ऑपरेट करने की बात कहते हैं, और कह दिया जाता है कि इसमें तो ब्राह्मणों ने ही कुछ काम किया था, मदद की थी, इसीलिए तो यह संपन्न हो पाया। जैसे तथागत बुद्ध का पूरा आंदोलन जो है वह ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, लेकिन उन्हें बाद में विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया।
बाबा साहब अंबेडकर की पूरी जिंदगी ब्राह्मणवाद से मुठभेड़ करते हुए गुजरी, लेकिन बाद में उनको एक कह दिया गया कि ब्राह्मण टीचर ने नाम दिया था, तो बाबा साहब अंबेडकर को किसी ब्राह्मण टीचर ने नाम नहीं दिया। यह सरासर झूठ है। इस झूठ से पर्दा उठाने की कोशिश में ने आदि इस वीडियो में की है। यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? इस बारे में आपके पास कोई जानकारी हो तो उसके बारे में कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है, इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि झूठ से पर्दाफाश हो सके, झूठ का पता चल सके लोगों को कि यह सरासर झूठ है। से ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बहुजन ब्लॉग्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुभाष बौद्ध है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। अगले फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी।